नमस्कार। आज हम मंगल के बारे में विचार करेंगे। मंगल किसी भी पत्रिका के 12 भावों में से किसी भी भाव में यदि वायु तत्व की राशि में स्थित हो, यानी मिथुन, तुला या कुंभ राशि में स्थित हो। मंगल किसी भी जन्म पत्रिका में 12 भावों में से किसी भी भाव में यदि वायु तत्व की राशि में अर्थात मिथुन, तुला या कुंभ राशि में स्थित हो तो मंगल के जीव कारकत्व में कमी आती है। साथ ही साथ मंगल जिस भाव में बैठा हो उस भाव के जीव कारकत्व में कमी आती है। साथ ही साथ मंगल की 2 राशियां जिन भावों में आती है उस भाव के जीव कारकत्व में कमी आती है। अर्थात मंगल वायु तत्व की राशि में अपना जीव कारकत्व नष्ट कर देता है। जिस भाव में बैठा है उस भाव के जीव कारकत्व का नाश करता है। जिन भावों का स्वामी है उन भावों के जीव कारकत्व का नाश करता है। साथ ही साथ स्वयं का भी जीव कारकत्व का नाश करता है। यानी ये मेष लग्न की पत्रिका है। मंगल स्वयं लग्नेश है और मंगल तीसरे भाव में बैठा है। हम लोग जानते हैं मंगल तीसरे और छठे भाव का कारक है और वो तीसरे भाव में बैठा है। तीसरे भाव से अपने भाई बहन और जीव कारकत्व में अपने शरीर का अंग और रिश्तेदार रिलेटिव्स देखते हैं। यानी इस पत्रिका में मेष लग्न की ये पत्रिका है। मंगल तीसरे भाव में यदि बैठा है, मिथुन राशि में तीसरे भाव में बैठा है, तीसरे भाव से अपने विशेषकर छोटे भाई बहन देखते हैं। मंगल रक्त का कारक, मंगल पराक्रम का कारक, भाई बहनों का कारक है। जैसे विनन में अपने पति का भी कारक मानते हैं स्त्री की पत्रिका में, तो इन भावों का नाश होगा, इसके जीव कारकत्व का नाश होगा, भाई बहन को पीड़ा हो सकती है। साथ ही साथ यदि भावात भावन का भी अपने सिद्धांत लगाएंगे तो सप्तम भाव से अपने स्पाउस देखते हैं, उसके छोटे भाई बहन सप्तम से तीसरा नवम भाव और इसका स्पाउस वो पीड़ित होगा। अगर एकादश भाव से अपने बड़े भाई बहन देखते हैं, मित्र देखते हैं, पंचम भाव से संतान देखते हैं तो उसके संतान पीड़ित होंगे। संतान ये पांचवा भाव विद्या का भाव है, तो यानी संतान मित्र या बड़े भाई बहनों की संतानों को शिक्षा के मामले में समस्या आ सकती है इत्यादि। इसी तरह से अब यदि मंगल जैसे तुला राशि में बैठा हुआ है, तुला राशि काल पुरुष कुंडली के सप्तम भाव की राशि है, तो स्पाउस को समस्या होगी, उसके रक्त संबंध समस्या हो सकती है। मंगल की 2 राशियां एक लग्न में और दूसरे अष्टम भाव में, यहाँ से जो जीव कारकत्व आते हैं उसका नाश होगा, उसके शुभ फल में कमी आएगी। इस पत्रिका भले ये वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, मंगल चौथे भाव में बैठा हुआ है, यानी चौथे भाव से माँ देखते हैं, चौथे भाव से अपने किसी भी प्रकार का सुख देखते हैं और मंगल रक्त का कारक है। वैसे भी ये पत्रिका मंगल का लग्न में बैठना, चौथे भाव में बैठना, 8वें भाव में बैठना, 12वें भाव में बैठना मांगलिक पत्रिका बोला जाता है। अपने उस सिद्धांत को एक बार छोड़ देते हैं, अपने मूल रूप से इस पर ही ध्यान केंद्रित करना है कि मंगल किसी भी भाव में यदि कुंभ राशि में, तुला राशि में या मिथुन राशि में बैठा हो तो जिस भाव में बैठा है उस भाव के जीव कारकत्व की हानि करता है, स्वयं के जीव कारकत्व की हानि करता है तथा मंगल की दोनों राशियां जिन भावों में पड़ेंगी उस भाव के जीव कारकत्व की कमी करता है। और इसके पहले एक वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कारक और भावेश यदि साथ बैठ जाए, इसी पत्रिका में यदि जैसे मंगल तृतीय का कारक है, तृतीय भाव में बैठा हुआ है, लेकिन भावेश अगर साथ बैठ जाता कहीं भी, यहाँ मंगल और बुध यदि साथ बैठ जाता तो फिर ये राजयोग के समान फल देता। चाहे वो मंगल और बुध यहाँ बैठ जाता तो राजयोग के समान। मंगल का जो अपना स्वभाव है वो तो उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता है, लेकिन अब ये कारक और भावेश, इस भाव का स्वामी और इस भाव का कारक कहीं भी बैठ जाता, विशेषकर इन स्थानों में केंद्र में ज़्यादा शुभ फलदायी हो जाता, यहाँ भी शुभ फलदायी होता, वो एक अलग है। लेकिन मेरा सूत्र आज का यही है कि मंगल यदि वायु तत्व की राशि में बैठा हो तो उसके जीव कारकत्व का नाश होता है, जिस भाव में बैठा हुआ है उसके जीव कारकत्व का नाश होता है। साथ ही साथ मंगल की 2 राशियां जिन भावों में आएंगी
उस भाव के जीव कारकत्व का नाश होता है। धन्यवाद।